हेलो फ्रेंड्स, कोटा बिजनेस के इस चैनल नवनीत आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैंने विप्रो का डाला था कि जिसमें मेरा ऑफर लेटर आ चुका है, तो काफ़ी सारे लोगों के कुछ डाउट्स थे। वो डाउट्स हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, या वीडियो के अंत में वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे। लेकिन उसके पहले हम तीन चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है पहला कि विप्रो कोडिंग मैंने कहाँ से की, विप्रो के लिए मैंने इंग्लिश कहाँ से पढ़ी और विप्रो के लिए मैंने एप्टीट्यूड कहाँ से किया। तो ये वीडियो का तीन पार्ट होगा। सबसे पहले हम एप्टी देखेंगे, फिर इंग्लिश देखेंगे और फिर हम कोडिंग पार्ट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे कि हमने विप्रो के लिए सबसे पहले एप्टीट्यूड कहाँ से सॉल्व किया। तो यार एप्टीट्यूड का सिंपल सा है। एप्टीट्यूड बहुत फास्ट नहीं आता, जैसे कि बैंकिंग या पीयू का आप एग्जाम का पेपर देखेंगे उस टाइप का एप्टीट्यूड नहीं आता। एप्टीट्यूड बहुत ही लोअर लेवल का होता है। क्लास 1 या ऐसा कहिए क्लास 5 to 10 आप मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सबको एक एक बार टच किया जाता है, ताकि आपकी कॉमन सेंस की जानकारी ली जा सके, राइट। तो इसके लिए यार क्या करना है ना कि 5 to 10 वाला मैथ का बुक उठा के नहीं पढ़ना है, काफ़ी बड़ा है और आप आई गेस नहीं कर पाएंगे इतना, क्योंकि बीटेक करने के साथ साथ इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लें। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा एक RS अग्रवाल का बुक आता है, आप उसको डाउनलोड कर ले PDF फॉर्मेट में, और उसमें मुश्किल से 20 या 25 एक्सरसाइज या ऐसा कहे कि चैप्टर होंगे। उस चैप्टर में 3-3 4-4 करके एक्सरसाइज दिए होते हैं, उसके टॉप 10 क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज के बना लेने हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं करने बैठना है, और लेकिन टॉप 10 क्वेश्चन हर एक का कर देना है, एक एक एक्सरसाइज को आपको टच कर देना है। जैसे ही आप ये कर लेंगे, आपकी एप्टीट्यूड बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप विप्रो के साथ साथ HCL, ऐसा कहे कैपजेमिनी, इन्फोसिस, ये सारी कंपनियों की आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी स्टार्टअप कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं, इसकी भी एप्टीट्यूड आसानी से तैयारी हो जाएगी इस मेथड से। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हम इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। इंग्लिश यार काफ़ी ज़्यादा नंबर का नहीं आता, क्योंकि मेनली उसका पार्ट जो होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग का होता है। तो एप्टीट्यूड के लिए तो हो गया, लेकिन इंग्लिश के लिए क्या करें। तो इंग्लिश के लिए यार 4 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टेंस आपको पढ़ लेना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तीसरा कि आपको करेक्शंस और एरर्स वाले पार्ट बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और सेंटेंस के साथ साथ आपको दिया जाएगा कि इसमें एरर आप फाइंड करो, और वो एरर आपको फाइंड करना होता है, या कह देंगे कि किस पार्ट में एरर है। ABCD किसी सेंटेंस के नीचे लिख देंगे और बोलेंगे किस पार्ट में एरर है। तो ये वाला क्वेश्चंस काफ़ी रेगुलरली पूछा जाता है, और ये आएगा ही आएगा। तो टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये एरर्स एंड करेक्शन, और चौथा आता है जो पैसेज आपको। पैसेज ऐसा चीज़ है कि जिसका आप एक्सरसाइज कहीं से नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज आप किए वो और उनका पैसेज बिल्कुल अलग होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना कि 10 से 15 पैसेज कम से कम आपको करीब करीब कर लेना है, क्योंकि इतना अगर पैसेज कर लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और पैसेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पैसेज को पहले पूरा मत पढ़ो। पहले ऐसा बिल्कुल गलती मत करो, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ने से मात्र एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको अगर बता दूं मैं, तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन, एक पैसेज में 4-5 क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल नहीं, एक क्वेश्चन देंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले वो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके बाद क्या करो, पैसेज पढ़ना शुरू करो, और जैसे ही वो क्वेश्चन जहाँ मिल जाए बस वहाँ तक पैसेज पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ना बंद कर दो। इससे आपका टाइम की बचत काफ़ी होगी। काफ़ी सारे लोग आपको ये बोलते होंगे कि पहले पूरा पैसेज पढ़ो, पूरा उसका थीम निकालो। बिल्कुल गलत आइडिया है यार, क्योंकि ऐसा अगर आप करने बैठेंगे तो 5-7 मिनट आपके एक क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। लेकिन अगर जो मैं तरीका बता रहा हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का थीम समझो, और फिर पैसेज पढ़ना शुरू करो, जैसे ही वो क्वेश्चन मिले काम खत्म, उस पैसेज को पढ़ना बंद कर दो। तो ये 4 चैप्टर्स मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले पैसेज कर लो, एरर्स एंड करेक्शन कर लो, टेंस कर लो, और साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन पढ़ लो। तो इतना अगर आप कर लेंगे, इंग्लिश आपका 100% पूरा का पूरा बन जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। और एक चीज़ और आता है यार, 400 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है कि कोई टॉपिक दे देंगे, जैसे फेसबुक बैड और गुड, ऐसा कुछ दे देंगे, बोलेंगे 400 वर्ड्स में लिखो। तो उसमें एक ट्रिकी पार्ट ये है ना कि कम से कम आपको 400 वर्ड्स तो लिख ही देना है, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं, ग्रामेटिकल आप सही है कि नहीं। ये चीज़ें उस समय देखने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो उनका प्रोग्राम चेक करता है, क्योंकि आपको भी पता है कि इतने लैक्स ऑफ स्टूडेंट जब बैठते हैं कहीं पर, तो मैनुअली कॉपी चेक करना काफ़ी, मतलब मैनुअली आपके टेस्ट पेपर्स कोई बैठ के चेक नहीं करता, इसका सिस्टम चेक करता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन लगी होती है कि क्या 400 वर्ड से ज़्यादा है। अगर 400 वर्ड ज़्यादा है तभी तो वो चेक करने जाएगा। अगर 400 वर्ड से कम हो गया तो सबसे पहले आपकी मार्किंग डाउनग्रेड वहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले जितने भी वर्ड्स दिए हैं, कम से कम उतने वर्ड आप जरूर कंप्लीट कर लें। ग्रामेटिकल सही है कि नहीं वो बाद की बातें हैं, लेकिन जैसे ही 400 वर्ड से ज़्यादा आप लिख दोगे तो आपकी पहली जो कंडीशन होगी वो पार कर जाएगी। जैसे ही वो फुलफिल होगी तो चाहे आपकी ग्रामेटिकल थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हो, लेकिन वो चल जाएगी, आपको मार्क्स उसमें मिलेंगे।
तो ये गलती कभी मत करना आप जब पैसेज लिख रहे हो, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा कि एप्टी कहाँ से करें, फिर इंग्लिश के लिए क्या करें। तीसरा है कोडिंग पार्ट। अब कोडिंग पार्ट के लिए हम क्या करें, तो कोडिंग पार्ट के लिए यार मैं नहीं कहूँगा कि कभी भी हैकर रैंक या गिग्स फोगिक्स कहीं से बड़े वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको कोडिंग जब पास करना है ना, तो सिंपल सा एक सी लैंग्वेज की बुक आती है, लेट अस सी। अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है तो, अगर जावा में प्रोफिशिएंट है तो सबसे पहले जावा कहीं किसी वेबसाइट से, ट्यूटोरियल्स पॉइंट या किसी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लें। अगर आप मेरा वीडियो प्रीफर करते हैं तो वहाँ से पढ़ें, लेकिन कहीं से बिल्कुल बेसिक जावा आप पढ़ लें, राइट। जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज की बेसिक बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बेसिक ही नहीं पता है और आप एग्जाम देने बैठ गए, बिल्कुल नहीं। जिस लैंग्वेज में आपको बेसिक्स आपका क्लियर हो, बिल्कुल वही एग्जाम देने के लिए वही लैंग्वेज चुने। सबसे पहली तो गलती लोग ये करते हैं कि चलिए यार जावा चूज कर लेते हैं, जावा में ओप्स कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं यार। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको ओप्स कॉन्सेप्ट या डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करना हो। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज का भी आप यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मेरे केस में आया था कि फिबोनाची नंबर्स को प्रिंट करना है, और फिबोनाची या तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। अगर हम आज के ज़माने में 12 के लड़के से पूछे जो सी या सी प्लस प्लस जिसके करिकुलम में है, तो वो आसानी से फिबोनाची नंबर प्रिंट करा सकता है। लेकिन उस छोटा सा ट्रिकी पार्ट उन्होंने कर दिया था कि प्रत्येक फिबोनाची नंबर को मल्टीप्लाई बाई 2 करना है और 10 फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करना था, बस दैट्स इट। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन होते हैं, एक अब मेरा आ गया था प्राइम चेक का और दूसरा ये फिबोनाची का। तो अब आप लेवल देख सकते हैं, लेवल बिल्कुल लो होता है और आप आसानी से इसे क्रैक कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हैकर रैंक या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर नहीं जाना। आपको क्या करना है, लेट अस सी की बुक उठानी है, एरे के सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर देने हैं। इसी के साथ साथ ऑपरेटर्स, इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट जितने भी होते हैं उसके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले अगर आप सारे कर लेते हो, अंदर की क्वेश्चन सारे कर लेते हो, तो इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर लेटेस्ट सी आपने फिनिश कर दिया, तो आपकी बता रहा हूँ मैं किस किस कंपनी में आपका आसानी से हो सकता है। सबसे पहला HCL, दूसरा विप्रो, तीसरा कैब, इन्फोसिस का नहीं कहूँगा लेकिन कैप्जेमिनी का सूडो कोड आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इतनी सारी कंपनियों की आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। हाँ, अगर आप ज़्यादा जाना चाहते हैं जैसे TCS डिजिटल या ऐसा कुछ में जाना चाहते हैं, या अमेजॉन या ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में जाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली डाटा स्ट्रक्चर्स या कोई ओप्स वाली लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन सारी कंपनियों में जाना चाहते हैं, ये भी टॉप MNCs हैं, तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी बेसिक बस क्लियर होनी चाहिए। तो आज हमने क्या जाना, आज मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि आज हमने जाना कि सबसे पहले हम एप्टी कहाँ से पढ़ेंगे, एप्टी के साथ साथ हम इंग्लिश कहाँ से पढ़ेंगे, कोडिंग कहाँ से करेंगे। अब कुछ डाउट्स लेते हैं। तो सबसे पहला एक बच्चे का डाउट आया था पिछले वीडियो में कि हमने विप्रो का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या वो हमें ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं हो, सॉरी, क्या वो हमें बाउंड भरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं किए तब तक आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर में नहीं आते हैं, राइट। तो जब आप ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो दिक्कतें होंगी और तब आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। जैसे अगर आपने ज्वाइनिंग लेटर पे साइन कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन कर दिया कि 1 साल का बॉन्ड होगा और 70,000 बॉन्ड अमाउंट है विप्रो का, तो अगर आपने ऐसा कर दिया और फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो आपको बॉन्ड अमाउंट भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, मतलब ज्वाइनिंग ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया लेकिन बाद में ज्वाइन नहीं किया, तो बॉन्ड पीरियड नहीं शुरू होता और बॉन्ड आपको नहीं भरना होता है। दूसरा ये था कि डाउनलोड नहीं हो रहा है विप्रो का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा यार डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मत करो ना, डाउनलोड जरूरी क्यों है। आप क्या करो, वहाँ से Ctrl+A से सारा कॉपी कर लो, वर्डपैड में जाकर पेस्ट कर लो, वहाँ से प्रिंट PDF फॉर्मेट में चेंज कर लो, सिंपल आपकी ओरिजिनल जैसी बिल्कुल दिखने लगेगी, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। आपके सिग्नेचर्स एज इट इज जाएंगे, आपके टेबल्स एज इट इज जाएंगे, आपके बिल्कुल सारी चीज़ें एज इट इज जाएंगी। तो फिर डाउनलोड करने में दिमाग क्यों लगा ना, मतलब नहीं हो रहा है, उनकी वेबसाइट्स की कोई दिक्कतें होंगी। आपके पास अपना विप्रो ऑफर लेटर ही तो चाहिए पढ़ने के लिए कि क्या क्या है एग्रीमेंट, क्या क्या बॉन्ड पीरियड है। आपको विप्रो का ओरिजिनल ऑफर लेटर लेके करना क्या है, बस चीज़ें वही पढ़नी होती है। आपको फिजिकली साइन तो नहीं करना है ना। अगर साइन करना हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको चाहिए, लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली सारा चीज़ साइन हो रहा है, तो फिर आपको बॉन्ड या ऐसे एग्रीमेंट्स देखने के लिए, पढ़ने के लिए ही तो विप्रो ऑफर लेटर चाहिए या किसी से पढ़वाने के लिए, तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हो। तो ये 2 डाउट्स थे, आई होप कि ये डाउट्स आपके क्लियर हो। और इसमें भी आपको ये 3 पार्ट जो मैंने बताया इस वीडियो में, अगर ऐसा भी कुछ आपको और डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं, पिंग करें। और इंटर्नशिप फुल कोर्स शुरू हो रहा है इसी चैनल पे, तो आप वहाँ जाके इंटर्नशिप फुल कोर्स शुरू कर सकते हैं। C++, पाइथन की ऑलरेडी वीडियोस पूरी डली हुई है जिसमें बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है। 300 वीडियोज पाइथन के, तो आप पाइथन भी जाकर पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।